प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी मैंने देखा कि 12th का जो रिजल्ट आया है या 10th का भी आया है, कुछ बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जो कि बहुत दुख का विषय है। आप सोचिए कि क्या पेरेंट्स हर समय गलत होते हैं और आप जो कर रहे हैं एक छोटी सी डांट के ऊपर आप अपना पूरा जीवन समाप्त कर लेते हैं। आप में वो सहन शक्ति नहीं है या आपने अपना माइंडसेट कैसा बना लिया है, कैसा कर लिया है कि पेरेंट्स ने आपको डांटा और आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आपने ना भविष्य का सोचा, ना पिछली बातें सोची। ऐसा क्यों? अगर आप परेशानी में हैं तो बातें अपनी शेयर करिए, फ्रेंड्स से बताइए, रिलेटिव से बताइए, मगर इतना बड़ा कदम मत उठाइए। आप सोचिए कि क्या आपके पेरेंट्स को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो आपके कम नंबर आने पर या फेल होने पर आपको डांटें? मतलब डांट भी सके ऐसा उनको अधिकार नहीं है? सोचिए, जितना वो आपके लिए करते हैं या किया है, वो सब आपकी नज़रों में शायद कुछ नहीं हो। लेकिन सोच कर देखना कि जिन्होंने अब तक आपके लिए इतना किया है, वो प्यार था या नफ़रत थी? जो आपको उनकी डांट में सिर्फ नफ़रत नज़र आई, प्यार नज़र नहीं आया, ना ही आपने पिछली बातों को सोचा। ऐसा क्यों? आप अभी से ही अगर इस छोटी सी चुनौती से घबरा गए कि फेल होने से आपने अपना जीवन समाप्त कर लिया, तो आगे कैसे आप इतनी समस्याओं से उबरेंगे? सोच कर देखिए कि क्या आप जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कर पाएंगे? और जब अगर माता पिता ना हो फिर? अभी तो माता पिता हैं, माता पिता आपको डांटते हैं, समझाते हैं, प्यार भी तो करते हैं। शायद आपको प्यार नज़र नहीं आता। क्यों नहीं नज़र नहीं आता? सोचिए, बचपन से लेकर आज तक आपके लिए जो भी आपके माता पिता ने किया है, उसको एक पर्सनल डायरी में लिखिए। जब जब आपको ये ख्याल आए कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरे पापा ने, मम्मी ने, फ्रेंड्स के सामने या किसी रिलेटिव के सामने या किसी भी सामने या नहीं भी, किसी के सामने नहीं भी हमें डांट दिया और हम इंसल्ट फील कर लेते हैं, तो क्या डांटना इतना बड़ा था कि जो आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोची? उस समय आपको सिर्फ उनकी डांट में नफरत नजर आई, उनका प्यार कहीं नजर नहीं आया। वो शायद आपके उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि आप इससे अच्छा कर सकते थे। वो आपसे ही उम्मीद लगाएंगे, किसी और से नहीं लगाएंगे। आप अगर गलती करते हैं, अच्छा करते हैं, उसको भी समझाने वाले, अप्रिशिएट करने वाले वो माता पिता ही होते हैं। बाहर वाले, पड़ोसी या क्या है, किसी को कोई मतलब नहीं है आपके फेल होने से या पास होने से। फ़र्क सिर्फ माता पिता को पड़ेगा। उसमें भी अगर आप नहीं समझ में आपके समझ में नहीं आया, तो सोचिए, एक पर्सनल डायरी बनाइए कि जिसमें आप सोच सकें कि हमारे माता पिता ने अब तक हमारे लिए क्या किया है। आज के समय पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी बच्चा बिना स्मार्टफ़ोन के, या आजकल बच्चों की जो डिमांड होती है कि नहीं हमें स्मार्ट वॉच भी चाहिए, और कभी-कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें बाइक भी चाहिए, और घूमना फिरना, पार्टी करना, पॉकेट मनी, बहुत सारी चीज़ें, वो सब
पेरेंट्स देते हैं, लेकिन बच्चे, उनके बदले में आप उन्हें क्या दे रहे हैं? सोचिए। हम ये नहीं कह रहे कि हर समय माता पिता सही होते हैं, लेकिन अगर वो डांट रहे हैं तो उस डांट को आप सुसाइड तक मत लेकर जाइए। जब जब ये थॉट्स आए तो उनके किए हुए काम जो आपके लिए उन्होंने अब तक किए हैं उनको सोचिए, लिखिए, उन्हें पर्सनल डायरी में लिखिए कि एक पेन की कीमत क्या होती है। आप बचपन से लेकर अब तक बड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत हुई है माता पिता की? क्या नहीं थी? थी। एक पेन की कीमत, एक बिस्तर की कीमत, आपके मेडिकल के जो लेकर जाते हैं माता पिता, उसकी कीमत भी। कीमत से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे से हो, उसके पीछे का प्यार भी समझिए। आपको वो खुश देखना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं आपका, तभी आपको वो डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, क्योंकि आपको अब उनकी डांट में सिर्फ नफरत नजर आती है। ऐसा मत करिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, अब इनको पता चलेगा कि इन्होंने हमें डांटा है, किसी के सामने डांटा है, हमारी इंसल्ट की है, तो अब हम इन्हें पता चलेगा, हम मर जाएंगे तब पता चलेगा। ऐसा नहीं है, मत सोच रखिए ऐसी। वो जीवन भर इस कलंक के साथ में जिएंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, आप उनको खुशी दीजिए, समझाइए उनको, लेकिन मरना ये कोई समस्या का हल नहीं है। सोचकर देखिए कि अगर माता पिता की जगह पर आप होते तो क्या आप अपने बच्चों का यही भविष्य देखते कि हम बच्चों के लिए हम अच्छा स्कूल प्रोवाइड कराते हैं, ट्यूशन्स प्रोवाइड कराते हैं, उनको भेजने के लिए भी आजकल सुविधाएं दी जा रही हैं कि वैन, ऑटो, बस, कुछ भी, या खुद भी बच्चे जाते होंगे, उसमें भी तो उनकी मेहनत है, कुछ पेरेंट्स छोड़कर आते होंगे। तो क्या वो प्यार आपको कहीं नज़र नहीं आता? और बच्चे जरा सी डांट पर या उनके गुस्सा करने पर, उनके समझाने पर आप एकदम बदला सा व्यवहार कर देते हैं, उनसे बदला लेने की सोचते हैं, गलत कदम उठाते हैं। बदला लेना, गलत कदम उठाना, ये सोच बहुत नीची स्तर के लोगों की होती है। एक आइडल बच्चे की सोच ये होती है कि नहीं, अगर मेरे माता पिता ने मुझे डांटा है, उसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। डांट है, थोड़ा पेशेंस रखिए, सुनिए, अपनी बात भी रखिए। होते हैं कुछ पेरेंट्स की बार बार बोलते हैं, वो कभी हम उस बात पे बाद में चर्चा करेंगे कि नहीं, बार बार बोला गया है तब है। एक बार के बोलने में, एक बार के डांटने में या बार बार के बोलने में भी एकदम से अपना जीवन समाप्त नहीं किया जाता। सोच कर देखिए, मत कीजिए ऐसा। आपको उनका सिर्फ उनकी नफरत नज़र आती है, प्यार नज़र नहीं आता। तो क्या ये सब जो वो कर रहे हैं बचपन से अब तक आपके लिए, वो क्या नफरत थी या प्यार था? सोचकर मुझे बताइए। और ऐसा कोई मत करिए, कोई भी बच्चा ऐसा कदम मत उठाइए कि आपके माता पिता को जीवन भर पछतावा रहे। और ये गलत सोच है, छोटी सोच है, और ये दर्शाती है कि आप अपनी जिम्मेदारी से, अपने काम से भाग रहे हैं
और आप में वो क्षमता नहीं है कि आप अपने आप को प्रूव कर सके। प्रूव करके दिखाइए। जीवन इतना छोटा भी नहीं है। प्रूव करिए, मेहनत करिए, 1 साल और ले लीजिए, मगर ये कदम मत उठाइए। आप प्रूफ कर देंगे तो माता पिता की नफरत भी या माता पिता की डांट भी प्यार में बदल जाएगी खुद ब खुद। लेकिन ये सोच आपकी बहुत गलत दिशा में जा रही है। जो बच्चा ऐसे सोचते हैं कि मरने का हल है, मरना ही हल है। नहीं, जीवन तो बहुत है। पता नहीं कितनी चुनौतियाँ, कितनी परेशानियाँ आती हैं, और उसमें आप कैसे अपने आप को खड़ा रख पाएंगे। जीवन है तो परेशानी है, उन परेशानियों का हल भी है। मरना किसी परेशानी का हल नहीं है। मरना एक अपनी जिम्मेदारी से भागना है। थैंक यू।